इरेगुलर एंड हैवी ब्लीडिंग की एक स्टोरी जो कि अगेन एक पेशेंट ने मुझे कहा कि भाई आपने ज़रूर शेयर करनी है। उसकी हैवी ब्लीडिंग हुई, उसका एक अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें थोड़ी सी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक थी और किसी ने फटाफट उसकी बायोप्सी कर दी और बायोप्सी करने के बाद कहा कि बस फटाफट हिस्टेक्टमी करनी है। वो जो पेशेंट मेरे पास आई तो अभी सारी चीज़ को 2-3 माह भी नहीं गुजरे थे और जब मैंने उसका स्कैन किया और सारा देखा तो लाइनिंग भी थिन थी और मैं इस पे सोचने लग गई। मैंने उसे यही समझाया कि अभी कुछ नहीं करना, आपको मैं 3 मंथ्स बाद इवेलुएट करूंगी। उससे मुझसे फिर पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा कि डॉक्टर मुझे ये बताएं, अगर मैं शुरू में आपके पास आती तो आप ये बायोप्सी करती? मैंने कहा नो, आपका जो स्कैन हुआ था वो बिल्कुल अगले पीरियड से पहले हुआ था, उस वक्त तो लाइनिंग थिक ही होती है ना। आई वुड हैव डन अ री-स्कैन आफ्टर योर नेक्स्ट पीरियड्स और मैं उसमें देखती कि लाइनिंग पतली हुई है, थिन हुई है, उसी तरह थिक है, क्या है, और फिर मैं आपको शायद 2 हार्मोन्स दे के देखती, फिर इवेलुएट करती। क्योंकि आप यंग हो और आपकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो मैं थोड़ा सा टाइम देती और फिर अगर बायोप्सी करती तो वो भी मैं बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर वाली ना करती, वो ओपीडी की पाइपल बायोप्सी करती, क्योंकि अगेन यू आर लो रिस्क। उससे पूछा तो मैंने कह दिया मैं कभी किसी दूसरे कोलीग को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, बट जब मुझे पेशेंट कहता है और वो बताते हैं खुद कि उनको एक गिला है किसी कोलीग से और फिर वो कहते हैं मेरी स्टोरी शेयर करो तो मैं तब शेयर करती हूँ। आई डू नॉट लाइक पुटिंग एनीवन डाउन, बट गॉड सेक अब ये एक प्रोसीजर करना शायद मेरे ख्याल में तो जरूरी नहीं था और पेशेंट ऑलरेडी जिस कंक्लूजन पे पहुंच चुकी थी। यू गाइज नीड टू गेट सेकंड थर्ड ओपिनियंस। जब आपको कोई कहता है किसी प्रोसीजर का तो सेकंड थर्ड फोर्थ ओपिनियन जरूर लो, और मैं भी अगर कहती हूँ तो जाके और 2 लोगों से पूछो कि जरूरी है कि